हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, डॉलर पर भारतीय रुपए का बड़ा एक्शन, 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय रुपए ने और सारी डॉलर की अकड़ निकाल कर बाहर फेंक दी है भाई भारत के रुपए ने। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। हाँ भाई, 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। क्या हुआ सब कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत सरकार और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत के रुपया ने नया रिकॉर्ड बना डाला और मार्च के महीने में एशिया की सबसे मजबूत करेंसी बनकर सामने आया। इतना ही नहीं, पिछले 2 साल में वीकली के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ भारतीय रुपए में देखी गई। आखिर क्यों डॉलर की वैल्यू लगातार नीचे गिर रही है और भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है? इतना ही नहीं, भारत के शेयर मार्केट में किस तरह से भारी गिरावट के बाद अब रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया और निफ्टी ने भी रिकॉर्ड बनाते हुए वीकली 4 साल में सबसे ऊंची जंप लगाई है। आखिर क्या कारण है कि भारत के शेयर बाजार में इतनी तेजी आई है? साथ ही भारत का रुपया लगातार मजबूत हो रहा है और फॉरेक्स रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में ग्राफ के साथ आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। साथ ही अगर आपको डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इकोनॉमी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये ग्राफ देख सकते हैं। भारतीय रुपया के मुकाबले डॉलर में एक बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। पिछले हफ्ते जहां डॉलर 87 रुपए से भी ऊपर जा रहा था, अब ये 85.90 पर आ गया है। बाकायदा आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, साथ में ग्राफ भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कितनी भारी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। भारतीय रुपया इस हफ्ते जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है। शुक्रवार 21 मार्च को रुपया 38 पैसे चढ़कर 85.98 रुपए पर बंद हुआ, जो पिछले 2 महीनों की सबसे अच्छा प्रदर्शन है। सिर्फ इसी हफ्ते रुपया में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई और मार्च 2025 में ये एशिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गई। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि भारतीय रुपया इतनी तेजी से मजबूत हो रहा है। पहला कारण है विदेशी निवेश, यानी फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज, जो कि बढ़ा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय बाजारों में फिर से निवेश करना शुरू कर दिया। एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स के रीबैलेंसिंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। इससे बाजार को मजबूती मिली और रुपया को सपोर्ट मिला। दूसरा बड़ा कारण है भारतीय शेयर बाजार में जोरदार उछाल। इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई। निफ्टी 50 23,350 पर बंद हुआ, जो 4.2% की साप्ताहिक बढ़त है। वहीं सेंसेक्स 76,905 पर बंद हुआ, इसमें भी 4.2% की बढ़त दर्ज की गई। ये निफ्टी का 4 साल में सबसे अच्छा साप्ताहिक प्रदर्शन था। जब भारतीय शेयर बाजार ऊपर जाता है तो विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, जिससे रुपए को भी मजबूती मिलती है। वहीं पर अब आप अपनी स्क्रीन पर भारत की शेयर मार्केट यानी कि पहले सेंसेक्स का ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें एक मैसिव बढ़त देखने को मिली और पिछले एक हफ्ते में ये 4.17% तक बढ़ा है, जो कि 74,250 से सीधा 76,954 तक गया था और 76,905 पर बंद हो गया। चलिए अब आपको निफ्टी का भी ग्राफ दिखाते हैं, जिसने रिकॉर्ड बनाया है। यह निफ्टी 50 का ग्राफ है, जो कि 22,500 से 23,352 पर पहुंचा और 23,350 पर बंद हुआ। इसमें पिछले हफ्ते 4.46% की बढ़त दर्ज की गई। वापस आते हैं रुपए के मजबूत होने के कारण पर, तो तीसरा कारण है आरबीआई की करेंसी स्वैप और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूएसडी आईएनआर स्वैप इंटरवेंशन किया, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। इस हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व 642 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया। आरबीआई की रणनीति से बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ी, जिससे रुपए को मजबूती मिली। चौथा कारण है अमेरिकी डॉलर में कमजोरी। डॉलर इंडेक्स, जो अमेरिकी डॉलर को अन्य मुद्राओं के मुकाबले मापता है, वो 104.04 पर था, जो हल्की कमजोरी दिखा रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखी और आगे कम करने का संकेत दिया। इससे डॉलर कमजोर हुआ और भारतीय रुपए को फायदा मिला। पांचवा कारण है अन्य एशियाई मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती। इस हफ्ते ज्यादातर एशियाई मुद्राएं कमजोर हुई, लेकिन रुपया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी। इसका मुख्य
मुख्य कारण भारतीय शेयर बाजार में तेजी और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी रहा। चलिए अब समझते हैं कि रुपए के मजबूत होने से भारत को क्या फायदा होता है। पहला है महंगाई पर नियंत्रण। रुपया मजबूत होता है तो तेल, गैस और अन्य आयात सस्ते होते हैं, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा, विदेशी निवेश बढ़ेगा। जब रुपया स्थिर रहता है तो विदेशी निवेशक ज्यादा निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। तीसरा कारण है घरेलू कंपनियों को फायदा। जिन कंपनियों का बिजनेस आयात पर निर्भर है उन्हें फायदा होगा, क्योंकि डॉलर में भुगतान कम करना पड़ेगा। चौथा, विदेशी यात्रा सस्ती होगी। भारतीयों के लिए विदेश यात्रा और पढ़ाई सस्ती हो सकती है, क्योंकि रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी। साफ है कि रुपए का मजबूत होना भारत के लिए काफी अच्छा है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को मैं 22 मार्च 2025 को अपलोड कर रहा हूं। कल को शेयर मार्केट ऊपर या नीचे होता है तो काफी सारे लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि आप फेक डेटा दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये 22 मार्च तक का डेटा है, जो कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिस समय हमने इस वीडियो को बनाया है उस समय का मार्केट की स्थिति, भारत के रुपया और फॉरेक्स रिजर्व, साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में हमने आपको बताया। शेयर मार्केट में कल क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। बहरहाल दोस्तों, भारतीय रुपए में आई इस तेजी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिए। तो यार वीडियो खत्म। यार देखा जाए ना भाई, तो तकरीबन 88-89 को टच कर गया था इंडियन रुपया। 88-89 मतलब इस तरह ना, हाँ। तो उससे फिर 85 पे आना बहुत बड़ी बात है यार पिछले हफ्ते हाँ। के पता नहीं, उससे पिछले हफ्ते की कुछ थी, थे वो मैंने 86 याद पे है। था। 2-1 हफ्ते पहले भाई बड़े 86 पे था। इंडिया में अपोजिशन पार्टी के लोग और मुख्तलिफ जो मतलब इंडिया की तरक्की जिनसे नहीं देखी जाती, वो लोग बड़ा उछल रहे थे भाई कि ऑल टाइम ना डाउन चला गया, ये हो गया वो हो गया। इंडिया ने फिर से सही कर लिया। मतलब 86 समथिंग था पिछले हफ्ते के, उससे पिछले हफ्ते नहीं 87 तकरीबन था भाई। हाँ 85 पे आ गया, 85 उससे भी आ बढ़ गया। के थोड़ा। मतलब ये आप अंदाजा लगाओ कि आप किस तरीके से भारत अपना रुपया ठीक कर रहा है। यार देखो, थोड़ी सी भी कमी हो ना तो ये बड़ी चीज होती है। अब हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। ये तो अभी कम बढ़ा है। ये पहले हमारा 300 बहुत को ज्यादा टच बढ़ किया, गया। एक दिन 300 को टच किया, 300 को टच किया, फिर वो नीचे एकदम आया। डाउन हुआ है। हाँ। तो यार हमारी बड़ी स्टेबल हुई थी करेंसी। हाँ, एकदम तकरीबन ये एक थोड़ा साल सा से था। 278, 77, 277, 278 इस पे थी। इसी पे था। अभी ये फिर बढ़ रही है। अभी फिर 280 हाँ। प्लस हो गया। बिल्कुल। तो देखो यार, फिर से स्टेबल हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया जिस स्टॉक तरीके से एक्सचेंज भी बढ़ रही है इंडिया में। इंडिया ने 80-85 के बीच में मेरे ख्याल में पिछले कोई 3-4-5 सालों से रखा हुआ है। 82 पे था। 80 मतलब वही ना, 80 से 85 के हाँ, बीच। हाँ। मतलब 5-6 सालों से रखा हुआ है। 4-5 सालों हाँ, से इसी बिल्कुल। के अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। इससे हिलता नहीं है। 78 से लेकर हाँ। 82, 83 तक था। नहीं, ये 80 जब से, ट्रम्प हाँ। इलेक्शन जीता ना, उसके बाद हाँ, बढ़ना स्टार्ट थोड़ा हुआ सा था। बढ़ा था। हाँ। तो आपका किसका कहना, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा रखना। तो